वीवर्स एक खतरनाक एलियन जो किसी की भी पावर एब्जॉर्ब करके उनकी एबिलिटीज को सीख लेता था, पर अब उसके पास इतनी पावर्स आ चुकी थी ना कि वो गैलेक्सी के सभी प्लैनेट्स पर हमला करने लगता है। उसने तो अर्थ पर आकर बहुत ही तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ के लोगों की विल पावर्स भी एब्जॉर्ब कर ली थी। पर एक सुपर हीरो जो उस एलियन से लड़ाई करते करते अर्थ पर आकर गिर गया था और अब वो मरने वाला था, तो इसीलिए उसे अपनी पावर्स का नया उत्तराधिकारी चुनना था, जो चुनता है एक ऐसे आदमी को जो अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था और उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आज तक उन सुपर हीरोज ने किसी इंसान को अपनी पावर्स नहीं दी थी। तो अब देखना है कि कैसे वो आदमी अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है और कैसे हराता है उस खतरनाक एलियन को जो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। ये तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें दूर कहीं गैलेक्सी में एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एलियंस का ग्रुप फंस गया था क्योंकि उनकी स्पेसशिप बुरी तरीके से क्रैश हो गई थी। इसीलिए वो अपने ओवा प्लेनेट पर मैसेज भेजते हैं कि वो सब किसी अनजान प्लेनेट पर आकर फंस गए हैं। बातों बातों में जब वो एलियंस कुछ दूरी पर जाते हैं तब अचानक से वो एक बड़े से गड्ढे में गिर गए थे और अब इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट भी आई थी। वो नीचे आने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। दरअसल ये एक एलियन होता है जिसका नाम पैरालेक्स था। उसके पास बहुत सारी विनाशकारी शक्तियां थी, लेकिन कुछ सालों पहले एक प्लेनेट जहां पर बहुत सारे सुपर हीरोज रहते थे उन लोगों ने मिलकर पैरालेक्स को हरा दिया और इस अनजान प्लेनेट पर कैद कर दिया था। पर जैसे ही वो एलियंस पैरालेक्स के सामने आते हैं तब पैरालेक्स अचानक से जाग जाता है और अब वो अपनी विनाशकारी शक्तियों का यूज करके उन एलियंस की बॉडी से उनकी पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से पैरालेक्स जो सालों से कैद हुआ था अब वो थोड़ी सी पावर मिलने की वजह से वहाँ से आजाद हो गया था। उस कैद से बाहर निकलने के बाद पैरालेक्स की सारी शक्तियाँ वापस आ गई थी, यानी कि अब वो पहले की तरह काफी पावरफुल हो चुका था। लेकिन अब वो ओवर प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है उन सुपर हीरोज को खत्म करने के लिए जिन्होंने सालों पहले उसे हराकर इस प्लेनेट पर कैद किया था। पैरालेक्स तो काफी गुस्से में था। अब यहाँ हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जिसका नाम हेल जॉर्डन था वो अपने फादर मार्टिन के साथ रहा करता था। दरअसल हेल के फादर एक बहुत ही अच्छे पायलट थे और अब एक वो दिन आता है जब एयरफोर्स के पास उनका सबसे पावरफुल प्लेन आ गया था और अब उस फाइटर जेट को उड़ाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स वालों ने मार्टिन को दी थी। हेल भी अपने फादर को वो जेट उड़ाते हुए देखने आ गया था। वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। इसके बाद मार्टिन उस फाइटिंग जेट में बैठकर उसे टेस्ट करने चला जाता है। हेल अपने फादर को देखकर काफी खुश लग रहा था, लेकिन मार्टिन के कुछ ही दूर जाने पर उसके फाइटिंग जेट में आग लग जाती है। मार्टिन कैसे भी करके अपने जेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो तेजी से आकर जमीन पर गिर जाता है। उस दुर्घटना में तो वो फाइटिंग जेट तबाह हो गया था, पर लकीली मार्टिन बच गया था। हेल अपने फादर के पास भागा भागा चला आता है, पर वो जैसे ही अपने फादर के थोड़े करीब पहुंचता है तभी वो फाइटिंग जेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और अब मार्टिन उस धमाके में मर चुका था। और हेल के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती थी, उसके फादर तो उसके आंखों के सामने ही मर गए थे जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हेल डिसाइड करता है कि वो भी अपने फादर जैसा एक अच्छा पायलट बनेगा और अब हेल काफी बड़ा हो चुका था। वो तो अपने फादर जैसा एक अच्छा पायलट बन गया था। एक दिन यूएस मिलिट्री के पास दो ऐसे फाइटिंग जेट आते हैं ना जिन्हें बनाने वाली कंपनी का ये दावा था कि ये फाइटिंग जेट्स इतने एडवांस थे ना कि ये बिना पायलट के उड़ सकते थे। लेकिन हेल इन सभी चीजों से एकदम अगेंस्ट था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पायलट ही वो है जो फाइटिंग जेट को एकदम अच्छे से उड़ा सकते थे। हेल ने तो अपने सीनियर ऑफिसर से ये तक कह दिया था कि वो इन ऑटोमेटिक जेट्स को आसानी से हरा सकता है। इसीलिए अब हेल की बातों को टेस्ट करने के लिए उनके बीच एक कंपटीशन होता है जिसमें कि दो फाइटिंग जेट्स ऐसे थे जो ऑटोमेटिकली चल रहे थे और दो फाइटिंग जेट्स में पायलट्स मौजूद थे। तब हेल अपनी इतने सालों की ट्रेनिंग का यूज करता है और उन ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स को चकमा देते रहता है। सच में हेल ना काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसके पास फाइटिंग जेट उड़ाने की अलग अलग टेक्निक्स थी, पर वो ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स भी कम नहीं थे, वो भी हेल को एकदम टक्कर दे रहे थे। पर तभी हेल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तेजी से स्पेस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो जैसे जैसे स्पेस की तरफ जा रहे थे टेम्परेचर काफी कम होता जा रहा था जिससे कि उन सभी फाइटिंग जेट्स के इंजन बंद हो जाते हैं और अब हेल के फाइटिंग जेट्स के साथ साथ वो दोनों ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स भी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन यही तो हेल का प्लान था। वो कैसे भी करके अपने फाइटिंग जेट को संभालता है और उन दोनों ऑटोमेटिक फाइटिंग जेट्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि हेल वो कंपटीशन जीत गया था और उसने अपने कमेटी वालों को ये प्रूव कर दिया था कि फाइटिंग जेट्स को पायलट्स के अलावा और कोई भी नहीं अच्छा उड़ा सकता। पर अब हेल भी तेजी से नीचे गिर रहा था। उसने इस टेक्निक की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी और वो हमेशा की तरह फाइटिंग जेट्स को संभाल लिया करता था। पर इस बार नीचे जाते टाइम हेल को अपने फादर मार्टिन का वो एक्सीडेंट याद आ जाता है जिसमें उनकी जान चली गई थी
और अब ये सबसे हेल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए अब वो अपने फाइटिंग जेट्स पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हेल को पैराशूट की मदद से वहाँ से निकलना पड़ता है। और अब उसका फाइटिंग जेट जमीन पर जाकर गिर गया था। हेल की जान उसमें तो बच गई थी, लेकिन यूएस मिलिट्री वाले इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि हेल जिस फाइटिंग जेट को चला रहा था वो बहुत ही महंगा था, लेकिन अब वो हेल की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो सारे लोग हेल से क्वेश्चन करते रहते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। वहाँ पर एक औरत का नाम कैरल होता है, जो वहाँ के एक बहुत बड़े मैनेजर की बेटी थी। कैरल तो हेल को बचपन से जानती थी और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कमेटी हेल की इस हरकत के लिए उसे मिलिट्री से निकाल ना दे, इसीलिए कैरल हेल को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है, जिसमें कि हेल की जॉब भी नहीं जाएगी और कमेटी को टाइम मिल जाएगा अपने फाइटिंग जेट की खराबी को चेक करने के लिए। अब यहाँ स्पेस में पैरालेक्स पूरी तरीके से आजाद हो चुका था और वो तो अब उस प्लेनेट पर पहुंच गया था जहाँ पर अबिनसुर नाम का एक सुपर हीरो रहता था, और उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सालों पहले पैरालेक्स को उस प्लेनेट पर कैद किया था। तो अब पैरालेक्स अपना बदला लेने के लिए अबिनसुर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अबिनसुर को तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। वो समझ गया था कि पैरालेक्स अब काफी पावरफुल हो चुका है, तो वो उससे अभी लड़ नहीं सकता, इसीलिए अबिनसुर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता रहता है। पर तभी पैरालेक्स ने अबिनसुर के बॉडी पर लेजर चला दी थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। और अब अबिनसुर अपनी स्पेसशिप लेकर पास वाले ही प्लेनेट पर चला जाता है, और वो प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी थी। अबिनसुर का स्पेसशिप तो पृथ्वी के जमीन पर क्रैश हो गया था और अब उसकी हालत काफी नाजुक थी। वो समझ गया था कि वो कुछ ही देर में मरने वाला है, इसीलिए अब उसे अपने पावर्स का नया उत्तराधिकारी ढूंढना पड़ेगा। तो अब वो अपने पावर से अर्थ पर एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगता है जिसके मन में जरा सा भी डर ना हो और वो काफी बहादुर हो। यहाँ पर हेल अपनी फैमिली के साथ था, पर तभी अबिनसुर की वो शक्ति ढूंढते ढूंढते हेल के घर के यहाँ पे आ जाती है। वो तो हेल को बिना पता चले उसके बॉडी में घुस गई थी, जिसका हेल को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो इस बारे में और कुछ सोच पाता तभी उसके चारों ओर वही हरी चीज आने लगती है और वो सीधा हेल को उस जगह पर लेके आ जाती है जहाँ पर अबिनसुर का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। हेल जब स्पेसशिप के पास जाता है तब उसे वहाँ पर एक एलियन घायल सिचुएशन में दिखाई देता है, जो कि कुछ ही देर में मरने वाला था। पर अब अबिनसुर ने तो अपने पावर्स का नया उत्तराधिकारी चुन लिया था और वो और कोई नहीं बल्कि हेल था। अबिनसुर हेल को कहता है कि वो उसके पास ही में रखे एक लालटेन में हाथ रखकर शपथ खाएगा तो उसे ग्रीन लैंटर्न्स की पूरी पावर मिल जाएगी। हेल को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने एक दोस्त जॉन को बुला लेता है। अबिनसुर ने हेल को अपना रिंग दे दिया था जिससे कि हेल को उस लालटेन पर लगाना था। उसका दोस्त जॉन भी ये सारी चीजें देखकर काफी शॉक हो गया था। पर तभी वहाँ मिलिट्री फोर्स आने लग जाती है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया था कि उनके प्लेनेट के अंदर कोई अनजान चीज घुसी है। पर अब वो एलियन मर चुका था, इसीलिए हेल अपने दोस्त के साथ वहाँ से चले जाता है। और अब मिलिट्री वाले ने उस एलियन की बॉडी जब्त कर ली थी और उसके बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसका नाम हेक्टर था, और वो मिलिट्री वालों के कहने पर उस एलियन के बॉडी पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। हेक्टर जब उस एलियन की बॉडी में चेक कर रहा होता है तो वो हमला जो पैरालेक्स ने अबिनसुर के बॉडी पर किया था उसका कुछ पार्ट वहीं पर रह गया था। तब पैरालेक्स का वो पार्ट हेक्टर के बॉडी के अंदर चले जाता है और हेक्टर को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ हमें हेल दिखाया जाता है जिसके पास अब वो लालटेन और अंगूठी थी। तो अब हेल ने वो अंगूठी पहन ली थी और अब सिर्फ उसे रिंग को लालटेन की तरफ करके शपथ लेना था, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि हेल को पावर्स मिल ही नहीं रही थी। और जब फ्रस्ट्रेट होकर हेल काफी गुस्सा हो जाता है तब उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है जो हेल को शपथ लेने में मदद कर रही थी, और इसके बाद तुरंत ही हेल को उसकी सारी पावर्स मिल गई थी जो कि थी सच्चाई की पावर। इस बात की खबर ओवा प्लेनेट वालों को मिल गई थी कि अबिनसुर ने अपना एक नया उत्तराधिकारी चुन लिया था। तो अब वो लोग हेल को अपने प्लेनेट पर बुलाने लग जाते हैं। हेल को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो तेजी से उड़ता हुआ ओवा प्लेनेट पर पहुंच जाता है। वहाँ पर हेल के बॉडी की काफी एनालिसिस होती रहती है। उससे ये देखा जा रहा था कि हेल के अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं और आखिर अबिनसुर ने उसे ही क्यों चुना। इसके बाद जब हेल अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को ग्रीन कलर के एक सूट में पाता है, जिसकी वजह से हेल काफी ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था। पर तभी उसके सामने एक अजीब तरीके का एलियन आ जाता है और उसने भी सेम टाइप का ही सूट पहना था जो कि था ग्रीन लैंटर्न्स का। और अब इसके बाद वो एलियन हेल को सब कुछ बताता है कि कैसे सालों पहले दो शक्तियां हुआ करती थी। वो थी डर की शक्ति और मनोबल की शक्ति। डर की शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जो पैरालेक्स के पास हुआ करती थी, और मनोबल की शक्ति थी अबिनसुर के पास। अबिनसुर ने सालों पहले पैरालेक्स को हरा दिया था और उसे एक प्लेनेट पर कैद कर दिया था। पर अब पैरालेक्स पूरी तरीके से आजाद हो चुका था और अब वो उन सभी के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा था। इसीलिए उन सारे लोगों ने एक सुपर हीरोज का ग्रुप बनाया जिन्हें कि वो ग्रीन लैंटर्न्स कहते थे। और अब हेल भी एक ग्रीन लैंटर्न बन चुका था जिसके बॉडी में अबिनसुर की पावर थी। जब
साइनेस्ट्रो को इस बात का पता चलता है, जो कि उस प्लेनेट का सेनापति था, साइनेस्ट्रो ये देखकर शॉक हो गया था कि अबिनसुर ने अपनी पावर्स एक इंसान के बॉडी में डाल दी थी, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न्स की पावर आज तक किसी भी इंसान को नहीं मिली थी। पर अब हेल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि वो अपने मनोबल की पावर पर कंट्रोल करना सीख रहा था। वो सारे लोग इमेजिन करके अलग अलग चीजें रियलिटी में बना सकते थे, जिसमें कि वो दुश्मन पर हमला कर सकते थे। पर हेल उन सारे टेस्ट में फेल होता रहता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके पावर्स को कैसे वो कंट्रोल करेगा। सेनेस्ट्रो भी वहाँ आकर हेल को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है, और वो तो हेल को काफी ज्यादा मार रहा था। सेनेस्ट्रो कहता है कि हेल काफी ज्यादा कमजोर है, और आखिर अबिनसुर ने इतने सारे लोगों में से हेल को ही क्यों चुना। सेनेस्ट्रो को लग रहा था कि अबिनसुर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उसने किसी गलत आदमी को अपनी पावर्स दी थी। हेल इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, और वो तो वापस अपने अर्थ पर चले गया था। अब यहाँ हेक्टर की बॉडी में अचानक से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सब पैरालेक्स के उस छोटे से पार्ट की वजह से हो रहा था, जिससे कि हेक्टर को कुछ अजीब सा लगने लगता है। और वो जब अपने ब्लड का सैंपल निकाल कर चेक करता है, तो उसके पूरे ब्लड सेल्स अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अब हेक्टर के पास डर की पावर आ गई थी, जिससे कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। स्पेस में कुछ ग्रीन लैंटर्न्स का ग्रुप पैरालेक्स पर हमला करने चला गया था, और पैरालेक्स तो साइज में काफी बड़ा हो चुका था, उसकी पावर्स भी काफी बढ़ गई थी। पर जब वो ग्रीन लैंटर्न्स पैरालेक्स पर हमला करने लग जाते हैं, तो पैरालेक्स तो उन सभी पर पलटवार करना स्टार्ट कर देता है, और उन सारे लोगों की बॉडी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। इस घटना के बाद साइनेस्ट्रो काफी गुस्सा हो चुका था, और अब वो अपने मास्टर्स के पास आ जाता है और उनसे बुराई की शक्ति की अंगूठी मांगता है, क्योंकि उसी का यूज करके पैरालेक्स को हराया जा सकता था। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसके मास्टर अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और बुराई की शक्ति की एक अंगूठी बना देते हैं, जिसे कि साइनेस्ट्रो पैरालेक्स को हराने के लिए ले लेता है। अब यहाँ पर हेक्टर एकदम से बदल चुका था, क्योंकि उसके बॉडी में पैरालेक्स की थोड़ी सी आत्मा बची थी। पैरालेक्स तो स्पेस में से हेक्टर को कंट्रोल भी कर सकता था, इसीलिए वो हेक्टर से हेल को जान से मारने के लिए कहता है। हेक्टर ने कैरल को बंदी बना लिया था, और अब वो हेल को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। हेक्टर हेल से उसकी पावरफुल अंगूठी मांगता है, जिससे कि वो भी पहनकर पावरफुल हो जाएगा। हेल के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपनी अंगूठी हेक्टर को दे देता है। हेक्टर जब उस अंगूठी को पहन लेता है, तो उसके बॉडी में भी वो सारी पावर्स आ चुकी थी, जो कि हेल के पास थी। पर इसके बाद भी हेक्टर हेल पर हमला कर देता है, लेकिन वो हमला तो एकदम बीच में से ही रुक गया था, क्योंकि उस अंगूठी ने खुद ही हेल को अपना मालिक चुना था, और जब भी अगर कोई भी दूसरा उस अंगूठी को यूज करना चाहेगा, तो वो उसके ऊपर ही पलटवार कर देगी, जिससे कि हेक्टर को एक झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन अब पैरालेक्स अर्थ पर पहुंच चुका था। पैरालेक्स तो अर्थ पर पूरी तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ के सारे लोगों की आत्मा भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पैरालेक्स ने हेक्टर को भी मार दिया था, क्योंकि वो उसके बताए गए प्लान में कामयाब नहीं हुआ था। और अब हमें पैरालेक्स और हेल के बीच एक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि पैरालेक्स हेल पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। हेल कैसे भी करके अपनी ग्रीन लैंटर्न्स की पावर यूज कर और पैरालेक्स को टक्कर देता रहता है। पर हेल को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि अगर पैरालेक्स थोड़ी और देर तक अर्थ पर रहा ना, तो वो अर्थ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए हेल एक प्लान बनाता है, और वो पैरालेक्स के बॉडी से होता हुआ बाहर निकल गया था, जो सीधा स्पेस की तरफ बढ़ते जा रहा था। पैरालेक्स भी हेल को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है, और हेल तो यही चाहता था कि पैरालेक्स कैसे भी करके अर्थ से बाहर निकल जाए। और अब हेल उड़ते उड़ते सूरज के पास आ गया था। तब उसे अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं, जिसमें कि उसे बताया गया था कि सूरज के पास बहुत ही पावरफुल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और जो चीज जितनी बड़ी होगी, सूरज उसे अपनी ओर और भी तेजी से खींचेगा। इसीलिए अब हेल चाहता था कि वो पैरालेक्स को कैसे भी करके सूरज के पास लेके आ जाए। जब पैरालेक्स हेल को मारने के लिए उसके पास आता है, तब हेल अपनी विल पावर का यूज करते हुए 2 इमेजिनरी फाइटिंग जेट बना लेता है, जिसकी मदद से हेल सूरज से काफी दूर चले गया था। और अब पैरालेक्स सूरज के इतना करीब आ गया था ना, कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैरालेक्स को अपनी तरफ खींच रही थी, जिसमें कि अब वो कुछ भी कर नहीं सकता था। लेकिन उसने तो हेल को भी अपने मुंह के अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया था। पर हेल अपनी विल पावर का यूज करता है, और पैरालेक्स को एक बहुत बड़ा पंच मार देता है, जिससे कि वो सूरज के एकदम अंदर चले गया था, और इसी तरीके से पैरालेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर हेल भी सूरज की तरफ खींचा चला जा रहा था, लेकिन सही टाइम पर और भी ग्रीन लैंटर्न्स वहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने हेल को पकड़कर बचा लिया था। और अब उन सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हेल को जो पावर्स मिली थी, वो उसका पूरा हकदार था, यानी कि अबिनसुर की कुर्बानी जाया नहीं गई थी।
उसने तो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर को चुना था। और अब सभी ग्रीन लैंटर्न एक साथ जमा हो जाते हैं और वो हेल का शुक्रिया अदा करने के लिए एक साथ प्रे करते हैं। इसके बाद हेल वापस अर्थ पर आ गया था और उसने तो कैरल को प्रपोज कर दिया था, जिससे कि अब वो दोनों कपल बन गए थे। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।